सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। राम राज्य में वहां पर वशिष्ठ जी महाराज बैठे, उनको प्रणाम करके आकर के दशरथ जी महाराज अपने आसन पर बैठते हैं। राम जी और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनको प्रणाम करके बैठते हैं। जब विश्वामित्र आए राम को लेने के लिए, तब दशरथ जी ने कहा मैं नहीं दूंगा, लेकिन एक बात जब वशिष्ठ जी ने कही कि आपको भेजना है, गुरु की आज्ञा और अपने पुत्रों को राजा ने भेज दिया है। इसीलिए तब भी और आज भी हमें शासित करने वाला धर्म है, यह हमें याद रखना चाहिए। और उस धर्म को आज समाज में टिकाने वाला जो समाज है ना, उसी को हम ब्राह्मण समाज कहते हैं। ब्राह्मण केवल जाति नहीं है, धर्म कहता है जो वेद मंत्रों को कंठस्थ करता है, नित्य प्रति संध्या वंदन करता है। समाज में धर्म क्या करना है क्या नहीं करना है, विधि का लोगों को जो उपदेश देता है, मार्गदर्शन करता है, ऐसा ब्राह्मण सदैव पूजनीय है, याद रखना है। इसलिए ब्राह्मण को नौकर न समझे, ब्राह्मण पूजनीय है। पूजा का महत्व, विधि का महत्व आज भी टिका है, उसका कारण संत और ब्राह्मण समाज है। एक बात आती है कि जब शाहजहां मुगलों का जब भारत देश में राज्य हुआ था, तब कहते हैं कि शहंशाह बड़ा परेशान था कि अरे हम कितना भी प्रयास करते हैं लोगों को डराने का, लेकिन फिर भी धर्म कार्य होते रहते हैं, लोग मंदिर जाते हैं, क्या बात है, हम परिपूर्ण हम अपना मुगल साम्राज्य नहीं कर पा रहे, क्या बात है। तब उनके मंत्रियों ने कहा महाराज, ये जो साधु संत है, ये जो ब्राह्मण समाज है, वो एक गांव से दूसरे गांव घूमता है, यत्न अनुष्ठान करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, भक्ति का महत्व बताते हैं, प्रवचन करते हैं, राम और कृष्ण की कथाएं करते हैं। महाराज, जब तक ये बाबा लोग घूमते रहेंगे, ये हमारा ध्येय जो है वो कभी पूर्ण नहीं होने वाला। तब ऐसा वर्णन आता है कि शहंशाह ने सारी साधुओं को घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया। तब सुंदर मलुक पीठाधीश्वर का, मलुक पीठ का वर्णन आया है कि मलुकदास जी महाराज ने कैसे अनेक संतों को लेकर के गांव गांव घूमे हैं। हमारे यहाँ पर भी श्रीकाकुलम में आज भी उनका स्थान है। आज जो हम सुखी है, आज थोड़ा बहुत अंश में जो सनातन धर्म बचा है ना, हाँ थोड़ा बहुत अंश में, उसका कारण ये संत ही है। जरा देखिए कैसा हमारा सनातन धर्म का हिंदू समाज घटता जा रहा है और दूसरे पंथों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनकी संख्या बढ़ रही है और हमारे यहाँ नहीं एक बेटा बस काफी है। 10 वर्ष पूर्व तो फिर भी था हम दो हमारे दो, अभी तो ऐसा हो गया बस हम दो और हमें एक बस है, और वो भी गया तो बस। कहाँ है हमारा आगे की पीढ़ी, देखिए कितनी कम होती जा रही है। अस्तु, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि ये प्रवचनकार, साधु, संत, ब्राह्मण, ये हमारे धर्म को सदैव टिकाए रखने वाले, इसीलिए उनको सदैव ही प्रणाम करना चाहिए, उनका सदैव घर पर बुलाकर आदर होना ही चाहिए। यहां पर शुकाचार्य महाराज कहते हैं कि दक्ष को बड़ा अहंकार हुआ। अरे भगवान महादेव तो अपने ध्यान में बैठे थे,
उन्हें ध्यान नहीं था। लेकिन इसका अहंकार, अरे ये तो मेरा जवाई है, मैं आया और उठकर खड़ा हुआ नहीं। और उस भरी सभा में भगवान महादेव के लिए अनेक अपशब्द इसने कहे, अनेक अपशब्द कहे। लेकिन श्रीमद् भागवत की टीका श्रीधराचार्य जी ने जो की है, उसमें उन शब्दों के उन्होंने स्तुति परक अर्थ कहे। दक्ष ने कहा, अरे ये तो अमंगल है। नहीं नहीं, ये तो मंगल के मूलभूत है। संपूर्ण सृष्टि में अत्यंत पवित्र है गंगा जी, और जिनके मस्तक से गंगा जी प्रकट हुई है। और इनके माथे पर कौन सा भस्म लगता है? चिता भस्मालेपा। चिता भस्म को स्पर्श करते ही हम स्नान करते हैं। लेकिन ऐसी चिता भस्म जब इन पर चढ़ी जाती है, वो जब हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तब वो प्रसादी हो जाती है। अत्यंत मंगलमय चीज वो हो जाती है। संपूर्ण मंगल और अमंगल के आधार भगवान शिव है। भगवान महादेव अत्यंत पवित्र है, जिनके मुख में राम नाम है, जिनकी जटा में गंगा है। सुंदर स्तुति परक अर्थ श्रीधराचार्य जी ने कहा है। और भगवान महादेव समाधि से उठे, उन्हें ध्यान आया कि अनेक अपशब्द बोले जा रहे हैं। कुछ बोले नहीं, सभा से उठकर चले गए। सामने वाले व्यक्ति ने एक शब्द कहा, मैं भी 2 शब्द बोलूंगी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ठीक है, कभी कभार बस रास्ते पर हाथी चलता जाता है तो कुत्ते भौंकते हैं। हम अपना अच्छा कार्य करते हैं तो सारे लोग प्रशंसा नहीं करेंगे, याद रखना। आसपास के कुत्तों जैसे भौंकने वाले अनेक लोग मिलेंगे। शांति से मस्त होकर के जिस प्रकार से हाथी चलता है ना, वैसे ही अपने मार्ग पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। शांत चित्त होकर के भगवान महादेव वहां से निकल गए। लेकिन दक्ष के मन में क्रोध इतने वर्षों तक रहा, इतने वर्षों तक रहा कि अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान महादेव समाधि में थे। लेकिन इसने एक बार ऐसा यज्ञ का आयोजन किया, जहां पर सारे देवी देवताओं को बुलाया, यक्षों को, किन्नरों को बुलाया, लेकिन महादेव को निमंत्रण नहीं गया। भगवान महादेव जब समाधि से उठे तो सती माता उनके सामने आई। सती माता ने देखा था कि आकाश में आज अनेक विमान जा रहे हैं और अनेक देवियां सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके कहीं जा रही है। उनकी जब दृष्टि पड़ी तो धीरे धीरे वो विमान उनके पास आए। अब स्त्रियों में ये भाव होता है, पता होता है कि इनकी कीमत इनके घर में नहीं है, अथवा घर में कुछ हो गया है, तो जानबूझकर उसको टोकेगी। अच्छा लगता है टोकना, अनेक ऐसे होती है स्त्रियां। अब उनको पता था कि हम सबको निमंत्रण दिया है, लेकिन सती माता को निमंत्रण नहीं दिया गया है। जानबूझकर आई और कहा, अरे सती आप नहीं आ रही हो? हाँ हाँ आ रही हूं। अरे आपके पिता के यहाँ इतना बड़ा यत्न है और आप अभी तक घर पर ही हो। वैसे तो बात कैसी होती है कि घर में कोई भी कार्यक्रम हो तो पहले बेटियों को बुलाया जाता है। भले उनको पोते हो गए हो, लेकिन बेटी का महत्व घर में होता है। पहले बेटियों को निमंत्रण, और उनको भी लगता है मुझे तो जल्दी जाना चाहिए, यही समय है, मैं भी भाभी पर बॉसिंग करूंगी, आती है पहले से। और सती माता को जब पता चला कि अरे मेरे पिता के घर यज्ञ है और मुझे नहीं बुलाया गया, लेकिन स्त्री अपना दुख छिपाती है। कहा नहीं, वर्णन नहीं किया, हाँ हाँ मैं आ रही हूं, आप चलिए आप चलिए। और जैसे जैसे विमान ऊपर ऊपर जाता गया, सती के आंखों से अश्रु नीचे नीचे गिरते गए। दुख हुआ कि ऐसी क्या बात हुई, बाबा ने भी याद नहीं किया और माँ ने भी याद नहीं किया। एक कन्या को कितना ही अच्छा पति हो, अच्छा ससुराल हो,
लेकिन माँ और मायके का एक अलग ही स्थान घर पर होता है। मन में एक माता पिता का अलग स्थान होता है, मेरी माँ और मेरे पिता। और आज सती को बहुत दुख हुआ कि ऐसी क्या बात हो गई। और यह सारा वृत्तांत सती ने भगवान महादेव को कह सुनाया। तो भगवान महादेव कुछ नहीं बोले, भोजन परोसने लगी, फिर बोलने लगी, अजी अजी आपके ससुराल में ना, देखिए कितनी चतुराई से बोलती है। ऐसे नहीं कहा मेरे मायके में, कहा अजी आपके ससुराल में ना बड़ा यत्न हो रहा है, हम नहीं जाएंगे। अब एक ये प्रसंग होता है स्त्रियों का, कुछ भी पति से बात करनी हो तो भोजन के समय बात करती है। उनको पता है अब ये यहाँ से उठेंगे नहीं। अजी मेरे मन में ना ऐसी बात थी, दिवाली आ रही है तो साड़ी, हाँ 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 सब्जी परोस दो। अब जब ऐसी बात करनी हो तो बढ़िया बढ़िया से खाना उनके पसंद का बनाएंगे अपनी बात मनवाने के लिए। तो सती भी उनको बड़े प्रेम से परोसने लगी। जब पूछा तब भगवान ने आज सत्य बताया, इतने वर्षों की बात, कि सती ऐसा ऐसा हुआ था और आपके पिता के मन में आज भी विद्रोह है, इसी कारण उन्होंने सबको निमंत्रण भेजा और हमें निमंत्रण भेजा नहीं है। और प्रिय, जहां पर निमंत्रण न भेजा हो वहां पर नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा, प्रभु जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिन बोलई न संदेहा। प्रभु माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ निमंत्रण लगता है क्या? भगवान ने कहा, अरे सत्य है, लेकिन ऐसे भी स्थान में अगर हमारा मान न हो, हमारा अपमान हो ना, तो ऐसे घर में अपना माता पिता का ही हो, गुरु का ही हो, मित्र का हो, नहीं जाना चाहिए। भांति अनेक संभु समझावा, अनेक रीति से भगवान ने समझाया, लेकिन स्त्री यानी हटीली होती है, इसीलिए बोलते हैं ना स्त्री हट, बाल हट। अब रूठ के बैठ गई तो भगवान ने कहा, ठीक है जाओ, पर ऐसे नहीं, ठीक से अलंकार करके जाओ। कहीं भी हम जाते हैं तो कुछ उपहार लेकर के जाना चाहिए, सभी के लिए उपहार लेकर जाओ। और आज माता ने सुंदर श्रृंगार किया, अनेक वस्तुएं सभी के लिए ली है और मन में आनंद है, आनंद उमड़ रहा है। कौन कौन आएगा वहाँ? मेरी मौसी आएगी, मेरा मामा आएगा, मेरी बहनें आएगी, कौन कौन आएगा, मैं किससे क्या बात करूँगी, ये सोचते हुए माँ कैसी होगी, ये सोचते हुए अत्यंत आनंद से आज सती अनेक गणों के साथ वहाँ से निकली है। जैसे ही सती पहुँचती है अपने घर तो देखा बहुत बड़ा यज्ञ का मंडप है और वहाँ पर जाने के बाद एकाएक दुखी हुई है कि अनेक लोग यहाँ पर निमंत्रित हैं जो मुझे जानते हैं, लेकिन लोग अनदेखा कर रहे हैं। देख कर भी स्मितहास से नहीं, जैसे कि देखा ही नहीं। उसने सोचा कोई बात नहीं, उसने सोचा कि मायके में भले कोई भी अपमान करे, लेकिन मेरी माँ ऐसी होती है कि जो सदैव जिसके हृदय में अपने संतति के लिए प्रेम उमड़ आता है, माँ मेरा स्वीकार करेगी, माँ मुझसे बात करेगी, यह सोच सोच करके आज सती अंदर जाती है माँ के पास। माँ को भी अत्यंत आनंद हुआ, माँ ने आलिंगन दिया, आंख में आनंदाश्रु आए। फिर माँ ने कहा, सती देखो ये वस्त्र लो, ये अलंकार लो और बेटा यहाँ से चली जाओ। जब ये बात सुनी तो सती व्याकुल हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। माँ, हाँ बेटा, अगर आपके पिताजी ने देख लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बेटा बस यहाँ से निकल जाओ। और सती के आंखों में अश्रु आ गए। माँ, ये वस्त्र, ये अलंकार लेने के लिए मैं यहाँ आई हूँ क्या? माँ, मैं भगवान शिव की पत्नी हूँ,
कुबेर जिनकी सेवा करता है, अनेक देवी देवता इंद्र चंद्र जिनकी सेवा करते हैं, मैं उस महादेव की पत्नी हूँ माँ। मैं ये सब लेने के लिए नहीं आई, मैं तो अपने माँ को, अपने पिता को देखने के लिए आई थी। और अत्यंत क्रोध से बाहर आई और संपूर्ण यज्ञ मंडप को देखा तो सभी देवताओं के लिए स्थान है, लेकिन भगवान महादेव के लिए कोई स्थान नहीं था। तब सती ने अपने पिता से कहा, बाबा आप क्या समझते हैं, आप महादेव का अपमान करेंगे? जिस यज्ञ में महादेव का स्थान नहीं, बाबा वो यज्ञ कभी संपन्न नहीं होगा। बाबा झगड़ा तब हुआ और उन्होंने इतने वर्षों तक एक भी बात नहीं कही। नहीं तो साधारण पुरुष घर आते ही पत्नी से झगड़ा करेगा, मैं तुम्हारे मायके में गया, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माँ, तुम्हारा। ये बहुतांश लड़कियों को सुनना ही पड़ता है। कितना भी अच्छा मायका हो ना, बस ये ससुराल, अनेक लोगों को ऐसी आदत होती है, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारी बहनें, तुम्हारा भाई। और कोई भी स्त्री ये बात नहीं सुन सकती। अत्यंत दुखी हुई सती माता और अत्यंत क्रोध आया, बाबा अब मैं जब घर जाऊंगी, अगर एक बार भगवान शिव ने अरे प्रिय, अरे दक्ष कन्या मुझे कहा, दाक्षायणी कहा, नहीं बाबा मैं ये बात नहीं सुन पाऊंगी। बाबा जो भगवान महादेव का वैरी है, ऐसे पिता से ये जो यह देह प्राप्त है, वो देह मुझे नहीं चाहिए बाबा। और तत्काल समाधि में बैठ गई और समाधिस्थ होकर अग्नि प्रज्वलित कर ली और आत्मदाह कर लिया। यह बात जब अनेक गणों ने भगवान से कही, तब भगवान अत्यंत व्याकुल हो गए, तांडव नृत्य करने लगे, अपनी जटाएं अपटने लगे और उस जटाओं में से वीरभद्र को प्रकट किया, अनेक गणों को प्रकट किया और सारी सेना को आज्ञा दी कि जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो। सारी सेना वहां पर गई, पूषा के दांत उखाड़ दिए, भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी और जिन जिन ने भगवान महादेव का अपमान किया, उनके अनेक अवयवों को तोड़ तोड़ कर उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। भगवान महादेव सती के उस अंग को लेकर के गोल गोल घूमने लगे, नृत्य करने लगे और एक एक अंग सती माता का जहां जहां पर गिरा है, वहां पर अनेक शक्तिपीठों की स्थापना हो। लंकायां शांकरी देवी कामाक्षी कांचिकापुरे प्रद्युम्ने श्रृंखला देवी चामुंडी क्रौंचपट्टने अलंपुरे जोगुलांबा श्रीशैले भ्रमरांबिका कोल्हापुरे महालक्ष्मी मयूरे एकवीरिका उज्जैन्यान्तु महाकाली पीठायां पुरहूतिका औज्ञानी गिरिजा देवी माणिक्ये चित्रकूटिके हरिक्षेत्रे कामरूपी प्रयागे माधवेश्वरी ज्वालायां वैष्णवी देवी गयायां मांगल्यगौरिका वाराणस्यां विशालाक्षी काश्मीरे तु सरस्वती। एक एक अंग जहां जहां गिरा शक्तिपीठ प्रकट हो गए, संपूर्ण यज्ञ का विध्वंस हो गया। अनेक देवता त्राही त्राही करने लगे, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी की आंखें नहीं। और सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से क्षमा याचना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी हमें क्षमा कर दीजिए।
ब्रह्मा जी ने कहा, तुम वहां पर गए हैं क्यों थे? क्या आप सोच नहीं सकते? तब अनेक देवता रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी क्षमा नहीं, भगवान महादेव से क्षमा याचना करो। और अनेक देवी देवताओं को लेकर भगवान ब्रह्मा जी भगवान के पास गए और वहां पर देखा भगवान महादेव शांत है। संसार में अनेक बार विपरीत परिस्थिति हो जाती है, फिर भी सबको भूलकर अगर हम अपने ध्येय पर अगर हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो ऐसा मनुष्य डिप्रेशन में चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में कुछ ना कुछ ध्येय, कुछ गोल होना चाहिए, उसके साथ साथ सत्संग भी होना चाहिए। गिड़ाने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी क्षमा नहीं, भगवान महादेव से क्षमा याचना करो। और अनेक देवी देवताओं को लेकर भगवान ब्रह्मा जी भगवान के पास गए और वहां पर देखा भगवान महादेव शांत है। संसार में अनेक बार विपरीत परिस्थिति हो जाती है, फिर भी सबको भूलकर अगर हम अपने ध्येय पर अगर हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो ऐसा मनुष्य डिप्रेशन में चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में कुछ ना कुछ ध्येय, कुछ गोल होना चाहिए, उसके साथ साथ सत्संग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो थोड़ी विपरीत परिस्थिति आ गई और मनुष्य डिप्रेशन में, स्ट्रेस में चला जाता है। एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज। बात यही होती है कि हम लोगों से अपेक्षा करते हैं। हाँ, सत्य बात है, लोगों को अच्छा वर्तन करना चाहिए, लेकिन ये समाज है, ये कलयुग में ऐसा ही है कि अपना ही परिवार कभी कभार हमसे विरोध करने लगता है, कभी अपना ही मित्र हमसे विरोध करने लगता है, अपने ही लोग कभी कभार अपने जीवन में विपरीत परिस्थिति खड़ी कर देते हैं। तब भी वही मनुष्य उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकता है जिसका ध्येय बड़ा हो। ऐसे कहा जाता है ना कि किसी व्यक्ति को छोटा करना हो तो खुद बड़े हो जाओ। एक लाइन को अगर छोटा करना हो तो उससे बड़ी लाइन खींच दो, अपने आप छोटी हो जाएगी। इसी प्रकार संसार के दुख को अगर हमें कम करना है तो अनंत सुख का चिंतन करो। नहीं तो ऐसा कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में विपरीत परिस्थिति न आई हो। आती है विपरीत परिस्थिति, लेकिन जिसके जीवन में सत्संग है, संतों का संग है, बड़ा ध्येय है, तो वो उसके लिए उठ खड़ा हो जाता है। गिरा हुआ व्यक्ति भी उठ खड़ा हो जाता है। ये तो साक्षात महादेव है। इतना होने पर भी अनेक साधु संतों के साथ बैठकर अखंड सत्संग कर रहे हैं। तब वहां पर अनेक देवता गए, ब्रह्मा जी आए, उनसे जब क्षमा याचना की तब भगवान ने कहा, नाघम प्रजेश बालाराम, अरे मैं अपने बच्चों पर क्रोध नहीं करता। जैसे माता पिता कुछ अच्छा सिखाने के लिए कदाचित कुछ क्षणों के लिए क्रोध कर दे, लेकिन बच्चों का अकल्याण हो, ऐसे अच्छे माता पिता क्रोध नहीं करते। दीर्घ काल तक उनका कोप नहीं होता। मारना पड़ता है बच्चों को, थोड़ा सा क्रोध दिखाना पड़ता है उनकी अच्छाई के लिए। बस उसी प्रकार से मैंने थोड़ा क्रोध कर दिया, और जैसे ही भगवान की दृष्टि उन देवताओं पर पड़ी, सभी को अपने अपने अवयव पुनः प्राप्त हो गए। सभी ने भगवान महादेव का जय घोष किया, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वहां पर भगवान विष्णु प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवता हैं। और भगवान महाविष्णु ने कहा, दक्ष का सिर कटा हुआ था, उसे
पुनः सिर दिया गया। मैं कर रहा था, इसलिए मेंढी का उसे सिर दिया गया। और भगवान ने कहा, अरे दक्ष, इतना ज्ञानी होने पर भी ये कैसा कुकृत्य तूने कर दिया? क्या मुझे और भगवान शिव को तुम अलग समझते हो? यहां पर भगवान महाविष्णु बोल रहे हैं कि मैं और भगवान शिव अलग नहीं है, हम एक हैं। तो मेरी पूजा करने जा रहा था, वो भी भगवान शिव जी की अवहेलना करने के लिए। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि कई लोगों में ये भाव होता है कि शिव जी अलग है और भगवान कृष्ण अलग है। लोगों में ये भ्रम है कि भाई वैष्णव यानी वो है जो केवल विष्णु की पूजा करते हैं, जो शिव जी की पूजा नहीं करते। शैव यानी वो है जो कभी विष्णु का मुख देखते ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गोपाला गोपाला गोकुल नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला गोकुल नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कृपया फिर से अनुरोध करते हैं कि कोई भी उठे नहीं बीच बीच में। उठना ही है तो हम जब नाम संकीर्तन लेते हैं तब आप उठिए। झांकी की भी तैयारी तभी की जाए, ऐसा एक अनुरोध है। तो भगवान महाविष्णु कह रहे हैं कि अरे दक्ष, हम दोनों तो एक ही है। जरा आचार्यों का जीवन देखिए। तो भगवान यहां भागवत में भी कह चुके हैं और आप अनेक संतों का जीवन भी देखिए। सच्चा वैष्णव आचार्यों का भी जीवन देखिए। भगवान आद्य शंकराचार्य केवल शैव मत के आचार्य है, ऐसा अनेकों को लगता है। और आज भी ऐसे अनेक वैष्णव हैं जो शंकराचार्य को वैष्णवाचार्य नहीं मानते। ऐसा नहीं है। अनेक आचार्यों का सिद्धांत अलग है, अलग अलग है। अद्वैत सिद्धांत है, द्वैत है, द्वैताद्वैत है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि किसी ने भी भगवान विष्णु और शिव को अलग माना। भगवान महादेव और भगवान शिव एक ही है। इसीलिए आप संपूर्ण आचार्यों का जीवन देखिए, संतों के वाक्यों को देखिए। किसी ने भी, किसी भी सच्चे भक्त ने कभी भगवान विष्णु और शिव को अलग माना ही नहीं। हमारे महाराष्ट्र में जो अनेक संत हैं, उनमें से एक संत नरहरि सोनार, जो सुनार थे, उनकी बड़ी सुंदर कथा आती है कि वे भगवान शिव की आराधना करने वाले पंढरीनाथ के मंदिर में कभी जाते नहीं थे। लेकिन जब एक भक्त भगवान के लिए करधनी बनाने के लिए आया, उन्हें माप लेने के लिए जब जाना था, तब वे पट्टी बांध कर गए आंख में कि भाई मैं विष्णु को देखूंगा नहीं। वहां गए और जैसे ही भगवान पंढरीनाथ का आलिंगन किया तो उन्हें ऐसा लगा कि बस ये महादेव है,
एक बार, 2 बार, 3 बार, इस प्रकार अनेक बार जब उन्हें यह आभास हुआ, आंख खोल करके देखा, तो वहां पर भगवान पंढरीनाथ है। भगवान की वाणी सुनाई दी, नरहरी आम्ही दोघं एकच आहोत, हम दोनों एक ही है। सच्ची भक्ति विष्णु की कीजिए, भगवान शिव की कीजिए। सच्ची निष्ठा से जब हम भक्ति करते हैं, तब अगर कोई भेद भी हो तो वो भेद भी मिटाने का काम भगवान ही स्वयं कर देते हैं। अनेक वर्षों से भगवान शिव की आराधना करने वाला वह परिवार आज भगवान पंढरीनाथ का भक्त हो गया। जान लिया कि अरे एकच वेलांटीची आड, हरि और हर भेद नहीं है। भगवान आदिशंकराचार्य जी ने कितने स्तोत्र भगवान कृष्ण के लिखे हैं। हर संत को पहले ठीक से जान लीजिए। हम ऊपर ऊपर से देख करके कहते हैं ये वैष्णव यानी विष्णु के पूजक है और ये केवल शिवजी के पूजक है। आज भी यह स्थिति है। महाराष्ट्र में भी जब हम देखते हैं तो वारकरी, धारकरी। तुकाराम महाराज जी का अगर कीर्तन चल रहा हो तो समर्थ रामदास जी के ग्रंथ का अगर कोई विषय ले लिया तो पसंद नहीं आता। वो अलग है, ये अलग है, अरे राम अलग है, कृष्ण अलग है, ऐसा भी अनेक लोग भेद करते हैं। जब तक पहला श्लोक हमें समझ में नहीं आता तब तक सारा भागवत समझ में नहीं आएगा। सच्चित आनंद स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान है। उसको हम नाम देते हैं, शिव है, शक्ति है, गणेश है, ये हम लोग नाम देते हैं। अब हमारे प्रांत के भक्त अन्नमाचार्य को ही देख लीजिए, उन्होंने भगवान के स्वरूप को कैसा वर्णन किया है। यंत मात्रमुन यं वरुदलचिन अंत मात्रमे नीवु, यंत मात्रमुन यं वरुदलचिन अंत मात्रमे नीवु, తలుతురుమిము వైష్ణవులు కూరిమితో విష్ణుడని, పలుకుదురు మిము వేదాంతులు పరబ్రహ్మమనుచు, తలుతురుమిము శైవులు తగిన భక్తులును శివుడనుచు, అలరి పొగడుదురు కాపాలికులు ఆది భైరవుడనుచు, ఎంత మాత్రమున ఎంవరు దలచిన अंत मात्रमे नीवु, ఎంత మాత్రమున। अरे जो जिस भाव से आपको पूछता है ना भगवान, उतने ही आपको, कोई आपको शिव कहता है, कोई कापालिक कहता है, कोई भगवान विष्णु कहता है। अरे ये तो केवल मनुष्यों के भाव है, भगवान आप तो सच्चित आनंद स्वरूप। इसीलिए वही भगवान तिरुपति में बालाजी बनकर बैठे हैं, तो वही भगवान बद्रीनाथ में, बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ बनकर बैठे। 4 धाम देखिए, वही भगवान रामेश्वरम में रामेश्वर बनकर बैठे। राम के ईश्वर जो है अथवा राम जिसका ईश्वर है, ऐसे रामेश्वर भगवान ये 4 धामों में जिनकी गिनती की जाती है। क्यों? वहां पर भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना करके यह बताया कि मैं और वो भिन्न नहीं है। लेकिन हम जैसे मूढ़ ऐसा समझते हैं कि भगवान शिव अलग है, भगवान विष्णु अलग है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतनी कथाएं होने के बाद, इतने संतों का प्राकट्य होने के बाद, इतने संतों के आने के बाद भी हमको यह लगता है। क्यों? क्योंकि हमने ठीक से अध्ययन किया ही नहीं। हम संतों के भजनों को केवल भजनों तक ही रखा है, केवल भजनों में गाए जाते हैं। ऐसा नहीं है। उन संतों ने जो जो वाक्य कहे हैं वो हमारे उद्धार के लिए है।
उन भजनों को, उन अभंगों को, उन कीर्तनों का अर्थ हमें समझना चाहिए। भगवान एक ही है, उसे हम नाम देते हैं। जिस भक्त को ऐसी इच्छा हुई कि मैं अपने भगवान को छोटे से कन्हैया के रूप में देखूं, तो वो छोटा कनुआ हो जाता है। ऐसी ही बात है, हमारे भगवान समर्थ रामदास जी जब पंढरीनाथ गए, पंढरपुर गए, तब भगवान पंढरीनाथ से कहा, प्रभु आपका यह रूप तो अद्भुत है, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, कर कटेवरी ठेवुनिया देवा, अत्यंत सुंदर है, लेकिन मुझे तो धनुष बाणधारी मेरे राम के रूप में ही आपको देखने की इच्छा है। और ये भाव को आज भी अनेक लोग ऐसा समझते हैं कि देखो रामदास जी जब हमारे पंढरपुर आए तो उन्होंने पंढरीनाथ को नमस्कार नहीं किया। तो भगवान भी भक्त की इच्छा के लिए कभी अष्टभुजा नारायणी हो जाते हैं, तो भगवान कभी शिव शंकर हो जाते हैं, तो भगवान कभी तिरुपति बालाजी हो जाते हैं, तो वही कभी छोटा सा कनुआ हो जाता है। वही हमारे समर्थ रामदास जी ने कहा, ये थे उभा का श्री रामा, ये थे उभा का श्री रामा, मनमोहन मेघ श्यामा, मनमोहन मेघ श्यामा, ये थे उभा का श्री रामा, ये थे उभा का श्री रामा। तेथे होती सीता माई, ये थे आणिली रखुमाई, तेथे होती सीता माई, ये थे आणिली रखुमाई, ये थे आणिली रखुमाई, ये थे उभा का श्री रामा, ये थे उभा का श्री रामा। तेथे होता हनुमंत, ये थे अनिला पुंडलिक भक्त, तेथे होता हनुमंत, ये थे अनिला पुंडलिक भक्त, ये थे अनिला पुंडलिक भक्त, ये थे उभा का श्री रामा, ये थे उभा का श्री रामा। तेथे होती शरयू गंगा, ये थे अनिली चंद्रभागा, तेथे होती शरयू गंगा, ये थे अनिली चंद्रभागा, ये थे अनिली चंद्रभागा, ये थे उभा का श्री रामा, ये थे उभा का श्री रामा। रामदासी जैसा भाव, रामदासी जैसा भाव, तैसा हो
पंढरीराव, येथे उभा का श्रीरामा, येथे उभा का श्रीरामा, येथे उभा का श्रीरामा, येथे उभा का श्रीरामा. रामदासी जैसा भाव तैसा होए पंढरीराव. अरे वही मेरा राम यहाँ पंढरीनाथ बनकर आया, लेकिन जैसे ही मैंने कहा वही भगवान कोदंडधारी श्री राम हो गया. अरे वहां सरयू नदी है तो यहाँ चंद्रभागा है, दोनों एक ही है. बस भगवान की भक्तों के लिए की गई अद्भुत लीला है, इसीलिए भेद नहीं मानना चाहिए. संपूर्ण भागवत में ये एक ऐसा प्रसंग है जो हमें यह बताता है कि भगवान के रूपों में भेद नहीं करना चाहिए. रामकृष्ण भिन्न नहीं, राधा कृष्ण भिन्न नहीं, शिव और विष्णु भिन्न नहीं. हाँ, देवता अलग होते हैं, भगवान एक ही है. जैसे हमने देखा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक भगवान की तीन काम करने वाली सत्ताएं हैं. देवी भागवत सुनेंगे तो वहां पर बताया गया जगदम्बा से ही तीनों देवता निकले हैं. शिव पुराण में बताया भगवान शिव से सारी सृष्टि अनेक देवता उत्पन्न हुए. क्यों? क्योंकि अपनी मानसिकता कैसी है जरा देखिए. हम अपने पति के सामने किसी और के पति की स्तुति सुनना नहीं चाहते. हाँ हाँ सब अच्छे हैं, पर हमारे पति ना बस हमारे ही पति है. एक साधारण नारी में, एक साधारण जीव में अगर ये भाव होता है तो क्या भक्तों को अच्छा लगेगा? नहीं, शिवजी से भगवान विष्णु बड़े हैं. अब जिस भक्त को जो रूप अच्छा लगता है ना, उसके लिए बस वही बड़ा है. उस भाव से जो कहा गया उसको हम ऐसा अर्थ कर लेते हैं. लेकिन जरा ध्यान दीजिए, 18 ही पुराणों को लिखा गया है व्यास जी ने. वही व्यास जी शिव जी को शिव पुराण में बड़ा कहते हैं, देवी भागवत में देवी को बड़ा कहते हैं. क्यों? देवी के भक्तों के लिए तो देवी ही बड़ी है. होता है ऐसा, मुझे कन्हैया इतना अच्छा लगता है कि बाकी सबको मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन कन्हैया के लिए एक विशिष्ट आकर्षण होता है. सब अच्छे हैं और जान लेना कि ये हमारे सनातन धर्म का दूषण नहीं, भूषण है. लेकिन व्यक्ति की मानसिक स्थिति कि भाई घर में आज एक ही फूल आया तो शिव जी को अर्पण करूं या गणेश जी को अर्पण करूं, देवी माँ को अर्पण करूं या कन्हैया को अर्पण करूं. आज कन्हैया को अर्पण किया तो मुझे ऐसा लगा देवी माँ को गुस्सा आ गया. ऐसा नहीं होता. सब भगवान एक ही है, इसीलिए वर्णन आया है सभी के घर में पंचायतन की पूजा होनी चाहिए. किसी के भी आप भक्त हो, प्रथम गणेश जी का पूजन करना ही चाहिए. एक विष्णु का रूप आप भगवान विष्णु को रखिए, वेंकटेश बालाजी को रखिए, कृष्ण हो, राम हो, पंढरीनाथ जो भी हो. एक भगवान महादेव का शिवलिंग श्रेष्ठ है, शिवलिंग का पूजन होना चाहिए. एक देवी माँ का पूजन होना चाहिए. और 5वां होता है साक्षात सूर्य नारायण. उनकी तो हर दिन प्रतिदिन घर के सभी लोगों को जल अर्पण करके पूजन करना चाहिए कि हे प्रभु सूर्य नारायण, अगर आप हमें प्रकाश नहीं देते तो हमारे लिए न दिन है न रात है. ऐसा कभी होता है क्या कि किसी के घर में सूर्य नारायण ने बिल भेज दिया हो? हुआ है कभी ऐसा? थोड़ी सी लाइट हम यूज करते हैं कि झट से 3000, 2000, 6000 बिल भेजते हैं ना. सोचिए सूर्य नारायण ने सोचा कि इतना मैं प्रकाश दे रहा हूं तो हम दे पाएंगे उनको बिल. तो ऐसे सूर्य नारायण को रोज हमें प्रणाम करके थैंक यू कहना चाहिए, जल अर्पण करके. एक
पात्र में हम पानी ले, उसमें थोड़ा कुमकुम डालें, थोड़ी अक्षता डालें, फूल डालें और भगवान को अर्पण करें। मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, 13 मंत्रों का नाम स्मरण करके सूर्य नारायण को प्रणाम। केवल 1 मिनट लगता है, नित्य प्रति सबको करना चाहिए। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।